विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के टिकट का मंथन लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि पहले कांग्रेस कह रही थी कि सितंबर के पहले सप्ताह में हम टिकट का वितरण कर देंगे, पहले लिस्ट निकाल देंगे, वेणुगोपाल की ओर से भी कहा गया था। लेकिन अब मंथन का दौर जिस तरह चला, संभवतः जानकारी मिल रही है कि लगभग मंथन पूरा हो चुका है। एक सप्ताह के अंदर कांग्रेस या बीजेपी अपनी पहली लिस्ट निकाल सकती है। बीजेपी की दिल्ली में बैठक में भी लगभग मंथन पूरा हो चुका है। जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है, वहां पर सांसदों को उतारने की कवायद चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दावेदारों का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। प्रभारी, सह प्रभारी लगातार दावेदारों के साथ 1 to 1 चर्चा करने में लगे हैं। हालांकि 200 विधानसभा सीटों में 2000 से अधिक उम्मीदवार यूं कहें कि कांग्रेस से टिकट मांगने में लगे हैं। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी में लिस्ट काफी लंबी है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बगावत को रोकने के लिए अलग भी मंथन करने में लगी है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी भी अगले एक सप्ताह में अपने दावेदारों की लिस्ट जो है घोषित कर सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा लगातार जिलों का दौरा करने में लगे हैं। जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी लगातार हुंकार भरने में लगे हैं। युवा वोटर साधने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। माना जा रहा है हनुमान बेनीवाल की ओर से भी जल्द ही जो है दावेदारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। इसके साथ साथ बसपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और जो है इसके साथ ओवैसी की ओर से भी अपने कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन सबकी नज़रें कांग्रेस और बीजेपी पर है, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी चली आई है। 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। लेकिन इस बार जिस तरह दावेदारों की संख्या बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही प्रमुख पार्टियां मंथन करने में लगी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से आंतरिक सर्वे भी करवाया गया। कई नेताओं की रिपोर्ट खराब भी आई है। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां कई चेहरों को पर बदलाव कर सकती है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कह रही है हम युवाओं को आगे लाएंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे। बीजेपी में जो है जिस तरह महिला आरक्षण बिल लेकर आई, उसके बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर भी दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर के 8 विधानसभा सीटों की अगर बात करें, यहाँ पर आरएसएस ने भी चेहरे बदलने की बात जो है बीजेपी से कही है। तो ऐसे में बीजेपी भी इन 8 विधानसभा सीटों पर चेहरे बदल सकती है, युवाओं को मौका दे सकती है, महिलाओं को मौका दे सकती है। इसके साथ साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में भी कई चेहरे ऐसे हैं जो टिकट की दावेदारी में है। क्योंकि सचिन पायलट की जब सभाएं हुई थी, तो युवा चेहरे लगातार उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे थे और सचिन पायलट के जरिए जो है राजस्थान विधानसभा में अपने दावेदारी पेश करने की बात भी उनकी ओर से की जा रही थी। हालांकि लगभग मंथन पूरा हो चुका है। कांग्रेस में प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, वेणुगोपाल की ओर से लगातार मंथन किया गया। हालांकि इस बार कांग्रेस में यूं कहें कि सिफारिश नहीं चलेगी, कमजोर जो दावेदार है उसको टिकट नहीं मिलेगा। सारा फोकस आलाकमान की ओर से रखा गया। आलाकमान की ओर से भी जो है सर्वे करवाया गया। अब अंतिम मोहर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की ओर से लगाई जाएगी। हालांकि दावेदार लगातार दिल्ली के चक्कर काटने में लगे हैं, चाहे वो बीजेपी के दावेदार हों, चाहे फिर कांग्रेस के दावेदार हों। लगातार आला कमान के दर पर अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके उनको वहां पर पेश किया जा रहा है। लेकिन लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि विधानसभा जीत दर्ज हो, और अगर जीत दर्ज होगी तो उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में मंथन का दौर तो लगभग पूरा हो चुका है। अब माना जा सकता है राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, एक सप्ताह के अंदर अपने पहले दावेदारों की लिस्ट घोषित कर देगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।